हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यदि आप लोगों को हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हो सके तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो भी स्पेशल केस के बारे में पढ़ा था उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्पेशल कंडीशन में क्या क्या देखा था, है ना, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था। देखिए पहला हम लोगों ने देखा था, जो फर्स्ट वन था क्या था सर, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हो तो इस यहाँ पर हम लोग x बराबर क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। पहला देखा था, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था सर, तो आप कहिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू हम लोगों ने देखा था माइनस का 2। यहाँ पर x इक्वल टू क्या लेते थे सर, आपको याद होगा माइनस का 1 लेते थे। और थर्ड वन जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, x प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 दिया हो तो इसका मतलब x बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस 1, दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं, दोनों ही वैल्यू में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और थर्ड वन जो हम लोगों ने देखा था, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हो तो आपको याद होगा कि हम लोग जब प्लस वाला दिया रहे तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1। ये कहाँ से आया, जिसको समझना है पहले आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। देखिए जो अपना फोर्थ वन था, अपना फिफ्थ वन जो था हम लोग का क्या था सर, कि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 1 हो तो एक्स क्यू बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। आपको याद होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो आपका सिक्स्थ नंबर था, हम लोगों ने क्या देखा था कि x प्लस 1/x बराबर में क्या दे दे सर, √3 दे दे तो x का पावर 6 बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस का 1 ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 भी दिया हो तो बात एक ही है ना सर। क्यों, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर चला जाएगा, ठीक है। देखिए और जो लास्ट वन हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था सर, आपको याद होगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का √3 दिया हो तो यहाँ पर हम लोग x का पावर 6 बराबर यहाँ भी क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो देखिए अब आगे हम लोग आगे देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहीं पर थोड़ा सा देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग रिलेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए रिलेट करने का मतलब क्या है कि सर आपको ध्यान से समझिएगा, कहीं भी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर में क्या लिखा हो, ध्यान से समझिएगा मेरा बात को। हम आपको बताना का प्रयास क्या कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, 1 लिखा हो तो इसका मतलब इसको हम लोग x³ जो है, x³ को हम यदि p मान लें, क्या मान लेते हैं, p, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा p प्लस 1/p बराबर 1 हो तो हम यहाँ से p का पावर, देखिए प्लस वाला है ना तो माइनस का आएगा, p का पावर q बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं। अब p के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, q का पावर 3 लिख सकते हैं, यही है ना सर। बराबर में क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए ब्रैकेट को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, इंटू होता है। 3 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना है, तो x का पावर 9 बराबर भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो आपको रिलेट कैसे करना है, देखिए क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर कहीं भी लिखा हो, यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस 1/x बराबर माइनस का √3 हो,
या प्लस का √3 बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम लोगों के पास में क्या आता है सर, माइनस का 1 आता है। दोनों ही कंडीशन में क्या आता है, माइनस का 1 आता है। तो दोनों ही कंडीशन में जब माइनस का 1 आता है तो हमको एक बात बताइए, यहाँ से x का पावर 6 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस का 1 लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। देखिए इसको रिलेट करने आप लोग सीखिए थोड़ा सा। यदि कहीं भी लिखा हो x का पावर 12, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए क्या है कि x या x पकड़िए या जो भी पकड़िए, x पकड़ लीजिए, x का पावर ओड, ठीक है, x का पावर ओड, ठीक है, और x का पावर इवन। दिखाई दे रहा है आप लोग को। या तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि x को हम लोग, ध्यान समझिएगा, x को हम लोग x बराबर हम लोग k मान लें। क्या मान ले रहे हैं, k। अब यहाँ पर समझिए k का पावर ओड हो या k का पावर क्या हो, इवन हो। अब ये दोनों को समझना है। देखिए को जब भी k का पावर ओड आएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी k का पावर ओड आएगा तो आंसर क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। लेकिन k का पावर जब इवन हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अभी हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में जरूर आएगा। देखिए क्या है, हमको बताइए x का पावर 12 लिखा हुआ है, x का पावर कितना लिखा हुआ है सर, 12 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो ये देखिए कैसा पावर आ गया, इवन पावर आ गया। लेकिन आपको किस फॉर्मेट में रखना है, 6 का पावर में रखने के बाद जो ओड इवन को देखना है, ठीक है। तो 2 आ गया, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए x का पावर 18 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, x का पावर 6 का पावर, ध्यान से समझिएगा, ये कितना है, कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तब 18 आएगा। तो देखिए एक कैसा पावर आ गया, ओड, तो माइनस का 1 होगा आंसर। अब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए x का पावर 24 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि x का पावर 6 का पावर 4 होगा। तो 4 कैसा है, x का जो भी पावर 6 है उसको तोड़ने के बाद जो पावर ओड और इवन आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4 आ रहा है, तो इवन है तो प्लस को 1 आएगा। और यहाँ पर यदि हम लोग लिख दें कि x का पावर 30 लिख दें, तो देखिए यहाँ पर कि x का पावर 6 का पावर 5 है। अब बताइए इसका पावर इसका पावर 1 होता है, -1, और उसका पावर ओड चढ़ाइएगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना। तो इसको कैसे देखना है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको जब भी बड़ा पावर में जाएगा तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है। जब भी बड़ा पावर में जाएगा तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आप लोगों को स्पेशल कंडीशन बताया गया है उसको ध्यान में रखिएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन जब सोल्व करिएगा तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सर, पहला जो क्वेश्चन है आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है x/3 प्लस x 3/x बराबर का 1 दिया हुआ। ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। सर ये हमको एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है x/3 को यदि हम k मान लें, ध्यान समझिएगा, k मान ले तो ये तो k हो गया प्लस, अब ये जस्ट उल्टा हो गया 3/, क्या है सर, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, बराबर का क्या है, 1 है। अब देखिए फिर वही फॉर्मेट आ गया कि सर कभी भी, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, कभी भी k+1 या x+1/x बराबर 1 हो तो आप लोग को याद होना चाहिए कि क्या होता है सर। तो आपको पता है कि x का पावर q बराबर क्या होता है, -1 होता है, यही ना होता है। तो हमको यहाँ से बताइए कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k का पावर q बराबर क्या होगा, -1 होगा। और k का वैल्यू मेरे पास क्या लेके चले हैं, x का पावर 3। ध्यान से समझिएगा, q बराबर -1। अब यहाँ से करेंगे तो kq, ध्यान से समझिए, kq और बाई में कितना 27 बराबर क्या है, -1। तो kq बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो -27। और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोगों ने बराबर 1 दिया था तो आपसे पूछा था kq बराबर क्वेश्चन मार्क,
यही पूछा था, जो कि आपको, तो हम लोग निकाल दिए कितना आएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए ये सब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और आपको चलते फिरते आपको एग्जाम में देखने को जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर कितना है सर, 2 है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, बोल रहा है कि x + 1/x बराबर 2 दिया हो। कितना दिया हुआ सर, ठीक है, बराबर में आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे जो पूछा है x³ + 1/x³ का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सर, क्या आ जाएगा आंसर, 1 + 1 = क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका थर्ड वन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि x, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हम लिख देंगे, x और 1/x का औसत जो दिया हुआ आप लोग को, औसत a दिया हुआ है, a है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा है x³ और x³ 1/x³ का औसत ज्ञात करें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए का औसत कितना दिया हुआ है सर, a दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहिएगा सर एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एवरेज मिल जाता है। तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या होता है 1/x और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और हमसे पूछा जो है आपका x³ + 1/x³/2 का वैल्यू, बाई 2 दो ही टर्म है तो 2 ही से भाग देंगे, तो यही आपसे पूछा है। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमको एक बात बताइए कि आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि x + 1/x बराबर क्या होता है, u होता है। u दिया हो तो अब यहाँ पर q का वैल्यू हमको चाहिए, q का वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको बताइए कि इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, आप लोग को याद होगा, है ना, u³ - 3u। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2a का क्यू करेंगे तो 8a³ आ जाएगा। अब माइनस का कितना है सर, तो आप बोलिएगा 2 से गुना करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 6a आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ले जाकर वहाँ पर बैठा दीजिए आप। तो इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है, तो 8a³ माइनस का 6a बाई में कितना चल रहा है 2। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4a³ माइनस का 3a, ठीक है, और नीचे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यही आपका आंसर है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे ये सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4th है ना, जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4th है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए x का पावर 1/4 प्लस 1/x का पावर 1/4 बराबर में आपको दिया हुआ है 1 दिया हो, और आपसे पूछा है x का पावर 52 प्लस 1/x का पावर 52 का वैल्यू बताइए क्या हो। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं आते जाते देखते जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमको एक बात बताइए, 52 तक तो जाना है, चलिए ठीक है। पहले हम लोग इसको क्या लेके आते हैं, इसको एक बार स्क्वायर करेंगे हम लोग। इसका स्क्वायर जब करिएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको 1/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, है ना, 1/2 बचेगा। तो यहाँ से x का पावर 1/2 बचा, प्लस का यहाँ से क्या बचेगा 1/x का पावर 1/2 बचेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए बराबर का क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर किए तो 2a भी, प्लस का तो 2a भी चलेगा ही, तो प्लस है उधर जाके
इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 आएगा, और यहाँ प्लस का 2 है, उधर जाकर क्या करेगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब एक बार और स्क्वायर चढ़ाइए आप यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक बार और स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बचेगा। अब प्लस का 2 बचेगा, उधर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस इस दो बोथ साइड इसको करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1, और इधर से जो आएगा माइनस का 2, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा सर, तो आप कहिएगा कि फिर माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमको एक बात बताइए छोटा सा, कि आपको हम स्पेशल कंडीशन अभी पढ़ा के आए हैं कि कभी भी x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ सर, माइनस का 1 दिया हो, तो हम लोग x³ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x³ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो प्लस का 1 लिख सकते हैं, मतलब x³ का वैल्यू क्या होगा प्लस का 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब इसको जो है इसको कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो आप कहिएगा सर 3 का फॉर्म में ब्रेक करना है हमको, तो आप कैसे करिएगा, 3 का पावर, ध्यान से समझिएगा, x का पावर 3 का पावर 17, 17 × 51 हो चुका है, और एक x बचा हुआ, तो टोटल कितना हो गया 52 हो गया, प्लस इसको भी वैसे ही ब्रेक करिए आप, x का पावर 3 का पावर 17 और इंटू में कितना x। अब हमको यहाँ से एक बात बताइए, इसका वैल्यू मेरे पास कितना है 1 है, 1 का पावर कुछ भी रखिए 1 ही आएगा, और x प्लस का 1/ इसका वैल्यू मेरे पास क्या है 1 आएगा, कोई भी पावर रखिए प्लस 1 का है तो कुछ भी पावर रखिए 1 ही आने वाला, और x, तो आपका पास बचा क्या, तो x प्लस 1/x बचा मेरा पास, और 1 प्लस 1/x का वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का 1 है, तो यही आपका क्या है सर आंसर है। तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ठीक है। आप इसको जो है आप इसको थोड़ा सा दूसरा नजरिया से भी देख सकते थे, आपका मर्जी है ना सर। देखिए क्या है, इसको कैसे देख सकते थे हम लोग, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है कि इसको हम लोग कैसे देख सकते थे, और तो आप कहिएगा सर इसको जो है हम लोग ध्यान से दीजिएगा, जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, x प्लस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है सर, x का पावर 1/4 है प्लस 1/x का पावर 4 है बराबर 1 है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से पूछा है कि x का पावर 52 प्लस 1/x का पावर 52 निकालना है आपको, यही ना निकालना है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि सर इसको हम क्या मान सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम x का पावर जो 1/4 है उसको हम k मान लें तो क्या आ जाएगा, तो k प्लस 1/k बराबर 1 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, k³ का जो वैल्यू होगा, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, k³ का जो वैल्यू होगा, यहाँ से आप बोल सकिएगा k³ का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको याद होना चाहिए क्या आएगा सर, तो आप कहिएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर k³ का जो वैल्यू है, यहाँ पर k³ का वैल्यू हम बता सकते हैं। अब बताइए k का वैल्यू हम क्या मान के चले थे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए क्या है, k³ का वैल्यू हम लोग क्या मान के चले थे, x का पावर 1/4 है, तो इसका वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है, इसका वैल्यू रखिए। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि x का पावर 1/4 का पावर 3 है, और इसका वैल्यू कितना है -1 है। अब ध्यान से समझिए कि x का पावर यहाँ क्या बचेगा, 3/4 का बराबर माइनस का 1। अब देखिए बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, बोथ साइड क्यों कर दें, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग यदि बोथ साइड क्यों करें तो क्या आ जाएगा, अच्छा बोथ साइड क्यों मत करिए, क्योंकि क्यों करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिए, बोथ साइड पावर 4 चढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है, बोथ साइड क्या है, पावर 4 चढ़ा रहे हैं, तो बोथ साइड जैसे ही पावर 4 चढ़ाएंगे तो a4 और a4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया, दिखाई दे रहा है आप लोग को, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का 1 आ गया है, तो अब बताइए यहाँ से प्लस का x का पावर q जो है प्लस का 1 आया है। अब यहाँ से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि x का पावर 3 का पावर कितना 17 इंटू एक्स प्लस 1/x का पावर 3 का पावर 17 इंटू एक्स कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 ही रह जाएगा, तो x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/x, इसी का तो वैल्यू निकालना है हमको, इसी का ना वैल्यू निकालना है हमको। अब यहाँ से हमको एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सर ये जो वैल्यू आता है कब आता है, एक x का पावर q जो है, x का पावर जो q है वो प्लस का 1 कब आता है, तो आप कहिएगा सर जब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना रहे सर, -1 होता है, तभी तो प्लस का 1 आता है। याद होगा आप लोग को? यदि आप लोग को याद नहीं है तो पहले पिछला वीडियो को एकदम अच्छा से देखिए, उसका बाद इस पे आइए, जिससे क्वेश्चन को करने में आप लोगों को आसानी होगा। ठीक है, जब हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर -1 होगा तभी ये प्लस का वैल्यू आता है। तो यहाँ से देखिए प्लस वाला बचा हुआ कितना बचा है, x प्लस 1/x, तो ये इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, q आया है, q निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा q निकाले हैं, x का पावर q निकाले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप जो पहला तरीका बताया गया था उसी को लेकर चलिए, या तो आप दूसरा तरीका पे जा सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ जो अंत में क्या है सर आपको कंपेयर कराने पड़ रहा, बात यही है और कुछ है नहीं। ठीक है, यहां पर सिर्फ समझना कि x का पावर q बराबर प्लस का 1 कब लिखते हैं सर, तो आप कहिएगा कि सर हम लोग इसको कब लिखते हैं, जब x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, -1 होता है, और ये निकालने बोला था तो हम लोग निकाल दिए कि सर क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इसको अपना कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन जो है x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ, 1। अब पूछा है आपसे कि x का पावर 53 प्लस x का पावर 52 प्लस x का पावर 61 प्लस x का पावर 50 प्लस x का पावर 49 प्लस x का पावर 48 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये जब प्लस वाला आपको दिया हुआ है तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, x का क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, -1, यही लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां पर मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा x का पावर 14 प्लस x का पावर 12 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू बताइए, आपसे पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा हम क्या समझाने कर रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए क्या है, इसका वैल्यू आपसे पूछेगा तो ये दोनों में क्या कॉमन है सर, तो आप कहिएगा x का पावर 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, अच्छा यहाँ पर 11 कर लीजिए, x का पावर 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा, तो x का पावर 3 प्लस का 1 बचेगा सर, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से x का पावर q क्या है, -1 है, तो यहाँ जब बैठाएंगे x का पावर 11 इंटू माइनस का कितना है 1 है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, प्लस का 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बना देगा 0, और किसी भी संख्या से जब हम लोग गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है सर 0 आता है। तो हम आपको समझाने का प्रयास यही कर रहे हैं कि जब कभी भी x प्लस 1/x बराबर आपको 1 दिया हो तो आप एक बार जब इस तरह का सीरीज में क्वेश्चन आए तो एक बार देखिए कि किसका किसका बीच में 3 का डिफरेंस बन रहा, कितना का डिफरेंस बन रहा सर, 3 का डिफरेंस बन रहा, और जहां जहां 3 का डिफरेंस बनाएगा वो क्या कर देगा सर 0, क्यों करेगा सर, आपको हम यहाँ देखिए समझाए हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो जो देखिए आप यहाँ पर हम एक बार समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर अगला जो यहाँ पर देखिए x का पावर 53 प्लस x का पावर 50 संग लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि इसको कैसे करना है। प्लस का x का पावर 52 प्लस x का पावर 49, ठीक है, अब प्लस x का पावर
एक्स का पावर जो है सर देखिए 53 लिख चुके हैं, 52 भी लिख चुके हैं, और यहाँ पर x का पावर कितना है सर, x का पावर यहाँ पर देख लीजिए कितना है 40, अच्छा 61 बचा हुआ ना, 61, और यहाँ पर जो है x का पावर 58 कर लीजिए आप लोग, x का पावर 58 है, यहाँ पर 58 है ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन है, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से जैसे कॉमन लीजिएगा, क्या लीजिए 50 लीजिएगा, x का पावर 53 कॉमन लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, 50 कॉमन लीजिए तो x का पावर क्यू प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से x का पावर 49 कॉमन लीजिएगा तो x का पावर कितना बचेगा सर, आप बोलिए 3 प्लस का 1 बचेगा, प्लस का यहाँ से x का पावर 58 कॉमन लीजिएगा तो x का पावर 3 प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर x बराबर, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, देखिए x क्यू बराबर -1 है, तो x क्यू अब माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का 0। देखिए थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं हम लोग, तो x क्यू -1 बराबर 0 होगा, तो सबका जहाँ पे 0 बैठाएंगे, जब हम ध्यान दीजिएगा सबका जहाँ पे 0 बैठाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, तो आप कहिएगा 0 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का कभी भी कंडीशन बने और एक्स क्यू बराबर माइनस का 1 आ जाए और इस तरह का सीरीज बने, तो देखिएगा कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 का है, और जहां पर 3 का डिफरेंस होगा, ध्यान समझिएगा, जहां पर 3 का डिफरेंस होगा वहां पर क्या होगा सर, वो दोनों मिलकर 0 बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए 53 और 50 0 बनाएगा, 52 और 49 क्या करेगा 0 बनाएगा, और 61 और 58 भी 0 बनाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का, देखिए x/2 + 1/2/x बराबर 1 है, तो ये देखिए रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो इसको किस फॉर्म में देखिए आप, यहाँ पर k + 1/k का फॉर्म में देखिए बराबर 1 हो, तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि सर k³ बराबर क्या होगा, -1 होगा, है ना, बता सकिएगा। और k का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, x/2 है, k का वैल्यू क्या है, x/2 है, तो यहाँ x/2 बैठाइए, इसका q करिए, बराबर क्या है -1, और आपसे यहाँ वैल्यू जो पूछा है k³ का ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, तो यहाँ से आप देखिए k³/8 बराबर -1, यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो k³ बराबर का क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखने का समझने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 1/x बराबर का 1 दिया हो, अगला क्वेश्चन जो है आपका लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा कि x का पावर 20 प्लस x का पावर 70 प्लस x का पावर 14 प्लस x का पावर 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय x का पावर 17 प्लस x का पावर 14 प्लस x का पावर 11 प्लस x का पावर 8 का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, आपको हम बताए थे कि इसका वैल्यू क्या आएगा सर, x का पावर क्यू बराबर -1 होगा, और 3 पावर पे जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका बीच में 3 का डिफरेंस होगा वो क्या कर देगा 0, ठीक है, इसका बीच में 0, यहाँ पर देखिए सर क्या है, आप कहेगा 0, यहाँ पर देखिए क्या है सर, अच्छा यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोनों 0, तो सर 0/0 क्या आएगा सर, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को आपको देखते ही सॉल्व करना है, ठीक है, हम लोग इस पे ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है, x + 1/x बराबर आपको दिया हुआ है √3,
तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको √3 नहीं देके आपको x प्लस 1/x बराबर में का होल स्क्वायर 3 भी दे सकता है, तो उधर ले जाएगा तो रूट अंडर चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अब बताइए इसका वैल्यू हम जैसे मिला तो हम x का पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1। और आपको हम बता चुके हैं कि इसका पावर कैसे देखा जाता है, कि इसका पावर माइनस है, मान लीजिए यहाँ पर 12 आ जाए तो हम आपको बताएं कि कैसे तोड़ेंगे। तो आप बोलिएगा x का पावर 6 का पावर 2, जैसे पावर इवन आया तो +1 होगा, बता चुके हैं आपको। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपसे जो आपका अगला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका, x प्लस 1/x बराबर √3 दिया हुआ है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर बोला है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो कि x का पावर 75 प्लस 1/x का पावर 75 का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि x का पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिए और हमको एक बात बताइए कि सर देखिए यहाँ पर इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, x का पावर 6 का पावर 12 6 के 72 और बचा क्या सर x का पावर क्यू, तब तो होगा 75 बाय में x का पावर 6 का पावर 12 इंटू x का पावर क्यू। तो यहाँ से क्या हो गया सर, इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका पावर कैसा है सर, इवन है, तो क्या आ जाएगा +1, प्लस का -1 है और इसका पावर 12 है। ठीक है, और यहाँ पर x का पावर क्यू है। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आप लोग के लिए। देखिए क्या है, -1 का पावर 12 है इंटू x का पावर क्यू है, यही चल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग कि इसको देखिए कितना है मेरे पास, ये कैसा पावर है, इवन है, तो ये क्या कर देगा आपको +1 देगा। तो यहाँ क्या बचेगा x³ प्लस यहाँ पर क्या बचेगा +1 देगा। अब 1 से इंटू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, आपको वैल्यू किसका निकालना है, इसी का निकालना है। तो आप हमको एक बात बताइए यहाँ पर कि इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू मेरे पास क्या है। तो आप कहिएगा सर x प्लस 1/x का वैल्यू मेरे पास क्या है, √3 है। ठीक है, तो आप बताइए हम यहाँ पर x³, ध्यान समझिए, +1/x³ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, तो बोलेगा u³ माइनस का 3u करिएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू बैठाइए, कितना है 3 है, तो 3 √3 माइनस का 3 और u मेरे पास √3 है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा 0। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, 0। तो आंसर आपका 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हम लोग अपना क्वेश्चन। देखिए x² प्लस 1/1 बराबर √3x दिया हुआ। तो सर ये जो क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि x का पावर 36 प्लस x का पावर 24 प्लस x का पावर 12 प्लस का माइनस का, अच्छा प्लस का 2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, प्लस का 2 बराबर क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, ये जो फॉर्मेट है आपको, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए सर, ये कोई और फॉर्मेट नहीं है। x प्लस 1/x बराबर क्या है, √3 है। कैसे आया सर, अब यहाँ से x से सबको भागा दीजिए दोनों तरफ, तो x बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x और यहाँ से √3। अब ये जैसे ही आपको पता चला तो x का पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है ना। अब ध्यान से मेरा बात को समझिएगा कि कहीं भी लिखा हो x का पावर 72 प्लस x का पावर, थोड़ा सा यहाँ पर x का पावर 78 कर लीजिए और x का पावर 72। अब ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा, तो आप कहिएगा x का पावर 72 जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा सर, तो आप बोलेगा x का पावर 6 प्लस 1। अब बताइए x का पावर 6 बराबर -1 है, तो x बराबर x का पावर 6 माइनस, और इधर आएगा तो +1 बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो इसका जहाँ पे हम क्या बैठा सकते हैं, 0 जब बैठा सकते हैं तो ये पूरा जो टर्म का क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कभी भी x प्लस 1/x बराबर √3 हो या -√3 हो, तो जहाँ भी 6 का पावर में 6 का डिफरेंस हो, वो एक दूसरे को क्या कर देता है, 0 बना देता है। क्या बना देता है सर, तो 0 बना देता है। और यदि 0 नहीं बनाएगा तो नॉर्मली सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन था,
ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। 36 प्लस एक्स का पावर 30 प्लस एक्स का पावर 24 प्लस एक्स का पावर 18 प्लस 1। तो ये दो क्वेश्चन है। अब ये दो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, लेकिन देखिए क्या है, दोनों से ही देखिए आंसर में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब 6 का डिफरेंस हो तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस, 6 का, तो आंसर क्या कर देगा 0। ये 24 और 18 0 और प्लस का 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा प्लस का 1। लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस 6 का नहीं है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली ब्रेक करिए 6 का पावर में, है ना, 6 का x का पावर 6 का फॉर्म में इसको ब्रेक करिए। तो कैसे आप ब्रेक करिएगा, तो x का पावर 6 का पावर 6 तभी तो 36, प्लस x का पावर 6 का पावर 4 तभी तो 24, प्लस का x का पावर 6 का पावर 2 तभी तो 12 आएगा, और 2 चल रहा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू आप बैठा दीजिए, बैठाने आता होगा, तो माइनस का 1 इसका वैल्यू, प्लस माइनस का 1 का पावर 4 है, यहाँ पर 6 है, और प्लस का यहाँ पर -1 का पावर 2 प्लस का 2 है, यही है ना सर। तो अब यहाँ से देखिए सब किस में है, सब इवन पावर है ना, इवन है, तो क्या कर देगा प्लस का 1 देगा सब। तो यहाँ से क्या इतना आएगा, बराबर में लिख रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, 1 3 टर्म यहाँ से दिया और प्लस का 2, तो कितना आंसर सर, तो आप कहेगा सर 5 हो गया, लेकिन यहाँ आंसर 1 है। तो दोनों में समझिएगा, जहाँ कहीं भी 6 का डिफरेंस मिल जाए पावर में, तो क्या कर देता है 0 कर देता है, तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों के मिलकर 0 बनाया था और ये दोनों मिलकर 0, तो बचा का आंसर आपका 1 बचा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है कहीं भी लिखा हुआ है आपको x बाई वाई प्लस 1 बाई वाई बाई एक्स बराबर 1 है। तो सर वही फॉर्म है, कौन फॉर्म है, x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ से के क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं सर, तो आप बोलिएगा कितना लिख देंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पर माइनस कर लीजिए, माइनस, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंडीशन दे के देखा है, x और y जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपसे वैल्यू पूछा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ये देखते ही समझ में आ रहा है कि सर रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है मतलब इसको यदि के माने तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/k का फॉर्म में हो जाएगा, और ये -1 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस का जब 1 है तो आपको क्या दे देगा, के क्यू बराबर प्लस का 1 दे देगा, यही है ना सर, माइनस का 1 है तो आपको क्या दे देगा प्लस का 1 दे देगा। तो अब बताइए इसका वैल्यू क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा, तो आप कहिएगा सर के x बाई वाई का होल क्यू, और प्लस का कितना चल रहा है 1, तो यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, तो के क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू बराबर वाई क्यू आएगा। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए तो इधर लेके आइए, एक्स क्यू और माइनस का वाई क्यू बराबर क्या आ जाएगा 0, यही तो आपसे पूछा था, तो आंसर आपका 0, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये सब क्वेश्चन, देखिए इसीलिए हम बोले थे कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप इसको अदर तरीका से भी लेके जा सकते हैं, बेसिक फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है, ठीक है। बेसिक फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं सर, देखिए बेसिक फॉर्म में आप इसको ऐसे लेके जा सकते हैं। देखिए क्या है कि इसको हम यदि करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, और यहाँ से देखिए वाई वाई खत्म हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का माइनस का 1 बचेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का माइनस का एक्स वाई। अब इसको इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर का 0 आएगा ना सर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ है ना क्वेश्चन में, इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला आप लोग को याद है कि x माइनस वाई और क्या होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू कुछ भी रहे, ए इसको क्या इंटू करके क्या कर देगा 0 कर देगा, तो आंसर 0 ही आने वाला है। आप इधर से भी देख सकते हैं या इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए हम बेसिक बहुत ही आस्ते पढ़ाए हैं, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग स्पीड चल रहे हैं, तो आप लोग इसका लिए
टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, आप हमको बताइए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/1 बराबर ए दिया। तो ये सर आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कोई अदर फॉर्म नहीं है ना। 12 प्लस ए का पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू बताइए क्या होगा। ए दिया है, आपसे पूछा है। तो आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर ए से सब दोनों तरफ भाग देंगे तो ए प्लस 1/ए बराबर क्या आ जाएगा सर, 1/ए बराबर 1 आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो आप ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू बराबर आप लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब -1 लिख सकते हैं तो बस इसको ब्रेक कर लीजिए, 3 का फॉर्म में तो टूटेगा नहीं, तो इसको ब्रेक करिए, आप ब्रेक कर सकते हैं। तो बोलिए कितना है, ए क्यू का पावर कितना है, 4 कर देंगे तो 4 × 12, ए क्यू का पावर 2 कर देंगे तो 6 प्लस का 1। अब इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, -1 का पावर 4 है, प्लस यहाँ पर देखिए आप लोग -1 का पावर कितना है, 2 है, प्लस 1 है। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, इवन पावर है तो 1 + 1 + 1, तो आपका आंसर सर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का लिए है, देखिए क्या है, a + 1/a + 1 बराबर 0 हो, ठीक है। तो आपसे पूछा कि a का पावर 4 - a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए क्या है सर, a + 1/a बराबर क्या आ जाएगा सर, -1। और जैसे ही -1 आप देखें क्वेश्चन में, जैसे ही -1 देखें तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, आपका दिमाग में क्या आना चाहिए सर, कि ए क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे 1 आएगा तो 3 का फॉर्म में देखिए टूट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो ए का पावर 3 - 1 बचेगा सर। अब यहाँ इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ए क्यू बराबर इधर लेंगे, -1 बराबर क्या बचेगा, 0। तो इसका वैल्यू मेरे पास 0 है, तो इसका वैल्यू 0 बैठाइए और ए से गुना करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आने वाला है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है और कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसको समझिएगा आप लोग। देखिए x प्लस, अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए, x + 1/x बराबर का -√3 दिया हुआ है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और आपसे पूछा है कि x का पावर 25 और प्लस 1/x का पावर 25 का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते ही आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए सर कि हम लोग स्पेशल केस में पढ़े क्या होता है, -1 होता है। ये जैसे ही क्लिक किया आपका दिमाग में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 का फॉर्म में तोड़ना है तो कितना तोड़ देना, 6 का पावर कितना हो जाएगा सर, 4 × 1, 6, देखिए 6 को 4 से होना 24 और प्लस 1 25। यहाँ पर देखिए x का पावर 6 का पावर 4 × x है, यही है ना सर। अब यहाँ से देखिए आप लोग इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, तो -1 का पावर 4 है, इंटू का x है, प्लस 1/x, अच्छा x नहीं, यहाँ पर -1 है। थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, देखिए -1 का पावर 4 है और इंटू में x है। अब यहाँ से बताइए इसका क्या कर देगा, 1 × x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर 4 में है तो 1 × x है ना, और x + 1/x बराबर यही तो निकालना है हमको। और इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, आपका पास में √3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, तो आंसर -√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर -√3 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको कैसे देखते हैं, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ अपना देखते हैं हम लोग। देखिए जो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए x का पावर 4 प्लस 1/4 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1/4 है और y में
1/x का पावर 4 बराबर आपको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि x का पावर जो है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, x का पावर 252 है और प्लस का 1/x का पावर 252 है। इसका वैल्यू आपसे पूछा क्या होगा। एक क्वेश्चन है आपसे इसके बारे में पूछा है, तो आप पहले तो कहाँ तक जब पहुँचिए, x प्लस 1/x निकालिए। तो यहाँ जब एक बार स्क्वायर चढ़ाएंगे हम लोग इधर तो क्या आएगा, x 1/x, x प्लस देखिए x का पावर 1/2 प्लस 1/x का पावर 1/2 और 2 उधर जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से, जब 2 इधर जाएगा तो माइनस का क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ इधर आएगा तो प्लस का 2 रहेगा ना, स्क्वायर करिएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करके एक बार निकालिएगा। ठीक है, और एक बार और इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x, और यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 1। और मेरा पास थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, और मेरा पास इधर कितना है, प्लस का 2 है, इधर जाकर क्या करेगा, माइनस का 1 कर देगा। अब आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर जब कभी भी आपका पास माइनस में दिया हो, माइनस में आ जाए x प्लस 1/x, तो आपको पता होना चाहिए कि x क्यू बराबर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको उसी का फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, 3 का फॉर्म में, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, x का पावर q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, $84 है ना, 84 पूरा जा रहा है, देखिए है ना, 84 और प्लस 1/x का पावर कितना है, 3 का पावर कितना है, 84। जब ये दोनों को गुना करेंगे देखिए क्या, देखिए 4 3 12 का 2 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25, 252 आ जा रहा पूरा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसका वैल्यू 1 है, इसका कोई भी पावर चढ़ाइए 1 आएगा। यहाँ पर 1/1, इसका कोई भी पावर चढ़ाइए तो कितना हो गया सर, आंसर 2 आ गया। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना ही है। ये आपको कहीं ना कहीं चलते फिरते जरूर मिलेगा, और आपको जो यदि थोड़ा सा भी आप एक बार भी यदि इससे पहले नहीं बनाए हैं तो आपको असुविधा हो सकता है। ठीक है, देखिए आज का हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर कहीं -√3 दिया हुआ, तो आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए सर कि हम तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर जो है कि x का पावर 6 बराबर क्या होता है, माइनस का 1 होता है। आपका दिमाग में क्लिक करना ही चाहिए। ठीक है, क्लिक करना ही चाहिए। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इतना है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है x का पावर 31 प्लस 1/x का पावर 31 बराबर, बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ तुरंत बता सकते हैं कि अब इसको ब्रेक कर लेते हैं कि x का पावर 6 का पावर 5 में तोड़ें, 6 5 30 और इंटू में कितना है x है, प्लस 1/x का पावर 6 का पावर 5 है और इंटू में क्या है सर, x है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, देखिए ध्यान समझे, माइनस है, माइनस का 1, ठीक है, इंटू, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सर, x है। ठीक है, और प्लस का, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, प्लस का यहाँ कितना बचा है सर, प्लस का यहाँ पर 1/ इसका वैल्यू चढ़ाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू एक्स आ जाएगा, यही आएगा। अब यहाँ से देखिए इंटू करेंगे तो माइनस का x है ना, माइनस का क्या बच गया सर, x बचा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस का प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस का 1/x, यही है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x, इसी का ना वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए माइनस को रहने दीजिए, इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, तो आप कहिएगा सर माइनस का कितना है, इसका वैल्यू माइनस का √3 है, तो ये √3 गुना हो जाएगा तो आपको क्या दे देगा सर, प्लस का √3 दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। यदि आप